इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अल्लाह ने हमें बुलाया है तो हम अल्लाह के घर में आए हैं और मांगने के लिए आए हैं। और आज बेपनाह ज़रूरत है कि मुसलमान अल्लाह की रहमत को तलब करें, क्योंकि मुसलमानों के ख़िलाफ़ इस वक्त तो पूरी दुनिया के अंदर हालात बद से बदतर हो रहे हैं। आपको मालूम होगा, मुल्क शाम हो या यमन हो, मुल्क शाम के हालात ये हैं कि मैंने उनकी ज़िंदगी पढ़ी, शाम के हालात इंटरनेट पर देखे तो पता चला कि मुल्क शाम के मुसलमान अपने बच्चों को घोड़े की घास खिलाने पे मजबूर हो गए। इस वक्त उनको रोटी का भी मसला है, रोटी के टुकड़े को वो तरस रहे हैं। यमन के अंदर हाल ये है कि चंद हफ्तों पहले 90,000 मुसलमान फाका कशी का शिकार थे, फाके का शिकार थे। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, कश्मीर का हाल ये है कि 4,000 मुस्लिम नौजवानों की आंखों में गोलियां मारकर उनको अंधा कर दिया गया। आप सोचें, अगर इंसान को डायरेक्ट कत्ल कर दिया जाए तो वो मर जाता है तो घर वालों को सब्र हो जाता है, लेकिन अगर उसकी आंख में गोली मार के अंधा कर दिया जाए तो ना अब वो घर वालों के काम कर रहा, ना वो बीवी बच्चों के काम कर रहा, बल्कि उसका हाल क्या होगा, अब वो अपने घर वालों पे बोझ बन जाएगा। यानी इस्लाम दुश्मन ताकतें पूरी दुनिया के अंदर मुसलमानों को भिखारी बनाने के चक्कर में हैं, मुसलमानों से रोजी रोटी के हवाले से इस कदर तंग दस्त कर देना चाहते हैं कि मुसलमान किसी तरह से भी उठ करके खड़ा ना हो सके। ये क्यों होता है? अल्लाह कुरान में फरमाता है, वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम, कि तुम पर जो भी मुसीबत आती है वो तुम्हारे बुरे अमल के सबब से आती है। जब अल्लाह की रहमत रूठ जाती है तो मुसलमान रोटी के टुकड़ों को तरस जाते हैं। जब अल्लाह की रहमत रूठ जाती है तो मुसलमानों से उनका वकार छीन लिया जाता है। जब अल्लाह की रहमत रूठ जाती है तो मुसलमानों की इज्जत और आबरू पे हमला किया जाता है। जब अल्लाह की रहमत रूठ जाती है तो इज्जत जिल्लत में तब्दील हो जाती है। जब अल्लाह की रहमत रूठ जाती है तो बहारे खिजा में तब्दील हो जाती है। जब अल्लाह की रहमत रूठ जाती है तो खुशियां गमों में तब्दील हो जाती है। जब अल्लाह की रहमत रूठ जाती है तो दस्तरखान की बहारें रूठ करके जो है वो तंग दस्ती और फाका कशी के अंदर इंसान को मुब्तला कर देती है। ऐसे हालात के अंदर मुसलमानों को दावत फिक्र दी जाती है कि जब अल्लाह की रहमत रूठ गई है तो आओ हम कहां जाएं, किसके दर पे जाएं, किसकी चौखट पर जाएं? क्या अल्लाह के सिवा कोई उस जैसा करीम है, उस जैसा कोई करम करने वाला है, उस जैसा कोई रहम करने वाला है? खुदा की इज्जत की कसम, मेरे अल्लाह से बढ़कर न दुनिया में कोई रहम करने वाला है, न कोई करम करने वाला है। अल्लाह ये शबे बरात, शबे मेराज, शबे कद्र क्यों अता करता है? इसलिए अता करता है, मेरे बंदो, अगर तुमने गुनाह कर लिया है तो गुनाह करना तुम्हारा काम था, मैं गफ्फार हूं, लो मैं तुम्हें शबे बरात देता हूं ताकि तुम आकर के तौबा कर लो, मैं तुम्हें माफ कर दूं। मैं तुम्हें शबे मेराज देता हूं, तौबा कर लो ताकि मैं तुम्हें माफ कर दूं। मैं तुम्हें शबे कद्र देता हूं, तौबा कर लो ताकि मैं तुम्हें माफ कर दूं। इसलिए कि खुदा की रहमत बहाने तलाश करती है, खुदा की रहमत बहाना ढूंढती है कि मेरा बंदा किसी तरह से मेरी बारगाह में पलट कर आए तो मैं उसके दिन पलट दूं, मैं उसको बहारे अता कर दूं, मैं उसको खुशियां अता कर दूं। और मुसलमानों याद रखो, हमारे मसाइल का हल किसी सियासी लीडर के दरवाजे पर नहीं, हमारे मसाइल का हल अल्लाह अकबर किसी मालदार की चौखट पर नहीं, हमारे मसाइल का हल किसी एजुकेटेड के पास नहीं, हमारे मसाइल का हल है तो अल्लाह की चौखट पर है। कल भी मुसलमान के मसले का हल अल्लाह की चौखट पर था और आज भी मुसलमान के मसले का हल खुदा की चौखट पर है। हमें अल्लाह के करीब होना होगा, हमें अल्लाह के करीब आना होगा। अल्लाह फरमाता है, फफिर्रू इलल्लाह, कहां जा रहे हो? दौड़ो अल्लाह की तरफ, वापस पलटो अल्लाह की तरफ। आज हम
रो रो कर अपने रब को मनाएंगे। आज हम अपने रब को राजी करके ही उठेंगे। अगर हमने अपने अल्लाह को राजी कर लिया तो हमारे दिन पलट जाएंगे, हमारी परेशानियां दूर हो जाएगी, हमारी मुश्किलें आसान हो जाएगी। हर आदमी आज अफसुर्दा है, गमगीन है, परेशान है। खुद मालेगांव के कारोबारी हालात किस कदर बद से बदतर होते जा रहे हैं। हर बड़ा व्यापारी हो या छोटा मजदूर, सब लोग बेचैन है, लेकिन कोई गुनाह छोड़ने तैयार नहीं है। गुनाह छोड़ दो, अपने रब की तरफ पलटो। मैं बहुत लंबी तकरीर नहीं करूंगा क्योंकि ये वक्त दुआ का है। तकरीर तो आप हमेशा मेरी सुनते ही रहते हैं। सिर्फ अल्लाह की रहमत पर मजबूत यकीन हो जाए, 2-3 बातें करके फिर हम दुआ की तरफ आते हैं। एक औरत सैयदना इब्न खत्ताब के पास आई। फारूक आजम सर्दी के दिन थे, मदीने मुनव्वरा की प्यारी प्यारी पुरकैफ कड़ाके की सर्दी थी। सैयदना फारूक आजम एक कुर्सी पर बैठे हुए थे और सामने आग जल रही थी और आग ताप रहे थे। हम कहते हैं ना आग तापना, तो सैयदना फारूक आजम मदीने मुनव्वरा की पुरकैफ प्यारी सी सर्दी में, कड़ाके की सर्दी में, जिन लोगों ने मदीने मुनव्वरा की सर्दी देखी है उसके मजे लिए उनको पता हो कि मदीने तैयबा में सर्दी भी बड़ी पुरकैफ होती है लेकिन कड़ाके की होती है। बड़ी ठंडी ठंडी हवाएं चलती है, सर्द हवाएं चलती है, लेकिन उसमें कैफ और मजा भी मिलता है। फारूक आजम रदियल्लाहु ताला अन्हु उस पुरकैफ सर्दी से लुत्फ उठा रहे हैं और आग ताप रहे हैं। सुबह का वक्त है, फजर की नमाज हो चुकी है। एक खातून नन्ना सा बच्चा गोद में लेकर आती है। पर्दापोश हजरत उमर इब्न खत्ताब से कहती है, अमीरुल मोमिनीन एक सवाल है। फारूक आजम ने कहा क्या? तो वो औरत ने कहा, अमीरुल मोमिनीन ये बताएं कि अल्लाह अपने बंदों से कितनी मोहब्बत करता है। अल्लाह अपने बंदों से कितनी मोहब्बत करता है। यहां नेक नहीं, गुनेगार नहीं, मुत्तकी नहीं, पापी नहीं, किसी का सवाल नहीं, सिर्फ बंदों से। नेक भी उसी के बंदे हैं, पापी भी उसी के बंदे हैं, मुत्तकी भी उसी के बंदे हैं, गुनहगार भी उसी के बंदे हैं। इंसान सबसे रिश्ता तोड़ सकता है, रब से रिश्ता नहीं तोड़ सकता। क्यों? इसलिए कि रब से रिश्ता इतना पुराना है कि वो कभी टूट ही नहीं सकता। माँ से पुराना रिश्ता खुदा से है, बाप से पुराना रिश्ता खुदा से है, भाई बहनों से पुराना रिश्ता खुदा से है। अल्लाह से हमारा रिश्ता बड़ा पुराना है। क्यों? इसलिए कि जब कोई पैदा नहीं हुआ था, सिर्फ रूहें थी, तो उसने कहा था अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? ये कह करके उसने बताया था कि तुम्हारा मेरा रिश्ता कितना बड़ा है। वो हमारा रब है, हम उसके बंदे हैं। तो औरत ने पूछा कि अल्लाह अपने बंदों से कितना प्यार करता है। सैयदना फारूक आजम को उसको समझाना था। अगर ऐसी जबानी जवाब दे देते तो मुमकिन है उसको बात समझ में नहीं आती। फारूक आजम बड़े दानिशमंद थे, बड़े आदिल थे, बड़ी शान वाले बुजुर्ग थे। आपने अपने खादिम से कहा, इस औरत के हाथ से बच्चा ले लो। वो खादिम गया और उसने उस औरत से कहा, बच्चा दे दो। औरत ने सादगी के साथ बच्चा दे दिया। जैसे खादिम के हाथ में बच्चा आया, फारूक आजम ने कहा, इस बच्चे को आग में डाल दो। इतना सुनना था कि औरत के तेवर बदल गए, आंख से आंसू जारी हो गए। मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, मेरे बच्चे के साथ क्या सलूक किया जा रहा है। फिर वो बच्चा जैसे ही लेकर के करीब जाता, उसकी दिल की धड़कनें तेज हो जाती। आखिरकार वो औरत रोते हुए अब बोलने लगी, उमर, अगर मैंने सवाल करके कोई गलती की है तो खुदा के लिए मुझे माफ कर दें। आज के बाद मैं आपसे कोई सवाल नहीं करूंगी, खुदा के लिए आप मुझे माफ कर दें। आज के बाद कभी कोई सवाल नहीं होगा, उमर मुझे माफ कर दें। फारूक आजम कुछ नहीं कहते और वो खादिम बच्चा लेकर आग के करीब जाता है। जब बिल्कुल आग में और बच्चे में 2 कदम का फासला रह गया तो वो औरत अपने घुटनों को अमीरुल मोमिनीन की बारगाह में टेक कर कहती है, उमर, अगर तू किसी को जलाना ही चाहता है तो मेरे बच्चे को मत जला, मेरे बच्चे के बदले में मुझे जला दे।
مجھے آگ میں ڈال دے، اگر تیری تمنا کسی کو آج جلانے کی ہے تو مجھے جلا دے، میرے بچے کو نہ جلا۔ فاروق اعظم نے اشارہ کیا، بچہ اس کے ہاتھ میں دے دو۔ جیسے ہی بچہ اس کے ہاتھ میں آیا، وہ بچے کو چومنے لگی، اس کے ہونٹوں کو، گالوں کو سینے سے لگاتی اور اپنے آنسو پوچھتے جاتی۔ جب وہ اطمینان سے ہو گئی اور جانے لگی، فاروق اعظم نے کہا ادھر آ، اب نہ جا۔ فاروق اعظم کہتے ہیں میں کب کسی کو آگ میں ڈالتا، میرے نبی نے ظلم کرنے سے منع کیا، لیکن میں نے تجھے سمجھانے کے لیے یہ بات کہی تھی، اس بچے سے تو کتنا پیار کرتی ہے۔ عورت نے کہا اپنی جان سے زیادہ اس بچے سے پیار کرتی ہوں۔ فاروق اعظم کہتے تیرا سوال تھا نا اللہ بندے سے کتنا پیار کرتا ہے، تو سن، اس بچے سے تو جتنا پیار کرتی ہے اس سے 70 درجہ زیادہ اللہ اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے۔ سوچئے، اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ 70 ماؤں سے زیادہ، ایک بچے کی تو 70 ماں نہیں ہو سکتی نا، لیکن یہ سمجھانے کے لیے کہ سوچو جب ایک ماں اتنا پیار کرتی ہے تو اللہ کتنا پیار کرتا ہوگا۔ لیکن بات اینڈ پر جا رہی ہے، اختتام پر۔ جب اللہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، پھر وہ ہماری مصیبت بھی دور کر سکتا ہے، پھر مصیبت دور کیوں نہیں کرتا؟ وہ ہماری مرادیں پوری کر سکتا ہے، پھر وہ مراد کیوں پوری نہیں کرتا؟ جب 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے تو اس کو بغیر مانگے ہمیں دے دینا چاہیے، اور دیتا بھی ہے، لیکن ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا۔ کیوں وہ ہم پر ہر وقت بظاہر رحمت کی برسات نہیں کرتا، کبھی کبھی ہاتھ کھینچ لیتا ہے؟ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ تو توجہ فرمائیں۔ دیکھو، جب کوئی ماں اپنے بچے کو بستر میں یا جھولے میں ڈال دیتی ہے تو بچہ جھولے میں کھیلتا ہے یا بستر پہ کھیلتا ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ ماں سوچتی ہے میرا بچہ کھیل رہا ہے تو چلو روٹی پکا لیتے ہیں، روٹی پک گئی تو چاول پکا لیتے ہیں، چاول پک گئی تو کپڑے دھل لیتے ہیں، کپڑے دھل گئے تو شوہر کو کھانا کھلا دیتے ہیں۔ یہ سب ایک کے بعد ایک کے بعد ایک کے بعد ایک کے بعد کام کرتی جاتی ہے۔ کیا ماں کے دل میں بچے کی محبت نہ رہی؟ بالکل محبت ہے، لیکن ماں کو معلوم ہے کہ میرا بچہ کھیل رہا ہے، اس لیے کبھی روٹی، کبھی چاول، کبھی بوٹی، کبھی کپڑے، کبھی یہ، کبھی وہ اپنے کام میں لگی ہوئی ہے، بچے کو وہ لیتی نہیں ہے۔ لیکن جس وقت بچہ رونے لگتا ہے، کھیلنا چھوڑ کر بچہ رونے لگتا ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ ماں توے کی روٹی چھوڑ دیتی ہے، اب یہ روٹی رہے یا جل جائے اس سے کوئی دلچسپی نہیں، اور روٹی چھوڑ کر بھاگ کر آتی ہے میرا بچہ۔ ماں سینے سے بچے کو کب لگاتی ہے؟ کب؟ جب بچہ روتا ہے، جب بچہ روتا ہے، جب تک کھیلتا ہے ماں بچے کو کبھی سینے سے نہیں لگاتی، وہ جھولے میں ڈال دیتی ہے، بستر پہ ڈال دیتی ہے۔ کب تک؟ جب تک بچہ کھیلتا ہے۔ جب بچہ رونے لگتا ہے تو وہ چولہے کی روٹی چھوڑ کر دوڑ کے آتی ہے اور سینے سے لگا لیتی ہے، ہانڈی چولہے پہ چھوڑ کے آتی ہے اور سینے سے لگا لیتی ہے۔ بلا تشبیہ اور بلا تمثیل اللہ 70 ماؤں سے زیادہ آپ سے پیار کرتا ہے، لیکن پھر ملک شام میں مسلمان کٹ رہے ہیں، مدد کیوں نہیں کرتا؟ کشمیر میں مسلمان اندھے ہو رہے ہیں، مدد کیوں نہیں کرتا؟ یمن میں دھواں اٹھ رہا ہے، مدد کیوں نہیں کرتا؟ ہندوستان میں روزی روٹی پہ آنچ آ رہی ہے، عزت اور آبرو پہ آنچ آ رہی ہے، مدد کیوں نہیں کرتا؟ اس لیے نہیں کرتا کہ اللہ کی رحمت جانتی ہے میرا بندہ کھیل رہا ہے، میرا بندہ کھیل رہا ہے، اس لیے مدد نہیں کرتا۔ خدا کی رحمت متوجہ اس لیے نہیں ہوتی کہ مسلمان کھیل رہا ہے، مسلمان کھیل رہا ہے، پیار ضرور کرتا ہے تم سے، مگر تمہاری طرف متوجہ نہیں ہوتا کیونکہ مسلمان کھیل رہا ہے۔ کھیلتے بچے پر جب ماں متوجہ نہیں ہوتی تو کھیلتے بندے پر خدا کی رحمت کیسے متوجہ ہو سکتی ہے؟ تم IPL میں مبتلا ہو، تم موبائل گیم میں مبتلا ہو، تم کرکٹ میں مبتلا ہو، تم جو ہے وہ معاذ اللہ یوٹیوب پر زنا کے مناظر دیکھ رہے ہو، تم پکنک پر عیاشیاں کر رہے ہو، تم گناہوں کے اڈوں کو آباد کر رہے ہو، تم زنا کے اڈوں کو آباد
बात कर रहे हो, तुम कहे लगा रहे हो, पूरी जिंदगी तो खेल कूद की नजर कर दी है। तो खुदा की रहमत कहती है वो तो खेल में मुब्तला है, और जो खेल में मुब्तला हो उसकी तरफ मुतवज्जे नहीं होते, बल्कि किसकी तरफ मुतवज्जे होते हैं? जब बच्चा रोता है तो मां सबको छोड़ करके बच्चे को ले लेती है, तो जब बंदा रोता है तो खुदा की रहमत फिर सब तरफ से हट करके उसकी तरफ मुतवज्जे हो जाती है, बंदे की तरफ मुतवज्जे हो जाती है। अल्लाह अकबर। और गोया के बंदे को खुदा की रहमत सीने से लगा लेती है। हम यहां रोने आए हैं, यहां हम आंसू बहाने आए हैं कि अपने अल्लाह को मना लें, और ये नहीं कि सिर्फ यहां रो जाए। और याद रखना, अल्लाह की रहमत को किसी तरफ से हटने की जरूरत नहीं है, लेकिन बताने की बात है, तमसील की बात। अल्लाह मिसाल से भी पाक है। फिर खुदा की रहमत सिर्फ बंदे की तरफ मुतवज्जे होती है। बंदे तू रो रहा है। जब तक मुसलमान रोते थे खुदा की मोहब्बत में, खुदा के खौफ में, बैतुल मुकद्दस पर इस्लाम का परचम लहरा रहा था। जब तक मुसलमान अल्लाह के खौफ में रोते थे, शाम और यमन पर इस्लाम का परचम लहरा रहा था। जब तक मुसलमान अल्लाह की मोहब्बत और खौफ में रोते थे, उस वक्त तक हिंदुस्तान पर भी इस्लाम का परचम लहरा रहा था। लेकिन जब से मुसलमानों ने रोना छोड़कर खेलना शुरू किया है, आज मुसलमान तबाही के दहाने पे पहुंच गए हैं। मुसलमानों, खेलना छोड़ दो, अब खेलने का वक्त नहीं है। इसलिए कि जिनकी बेटियां सिग्नलों पे भीख मांगे बुर्का पहनकर, जिनकी बेटियां लॉजों में बेची जाए, उस कौम को खेलना जेब नहीं देता। जिन मुसलमानों की बेटियां बैतुल मुकद्दस के अंदर, जिनके साथ 8-10 यहूदी फौजी जिना बिल जबर करें, उस कौम को खेलना जेब नहीं देता। अगर आज हमने अपनी जिंदगी को बदल दिया, तौबा कर लिया, रोना मगरमच्छ की तरह नहीं, रोना औरतों की तरह नहीं, बल्कि रोना बंदों की तरह। आज रो लो कि मौला अब तेरे दर से कभी रिश्ता नहीं तोड़ेंगे। आज के बाद हम इस मस्जिद से नमाजी बनकर निकलेंगे। कभी भी मरे दम तक हम कभी नमाजों को तर्क नहीं करेंगे, गुनाह के अड्डों को आबाद नहीं करेंगे। फिर देखो कैसे दिन आएंगे, कैसी बहारें आएगी, कैसे सुकून की जिंदगी आएगी। आज बच्चे बाप के फर्मा बरदार नहीं, औलाद बेवफा गद्दार, पड़ोसियों से प्यार नहीं मिलता, भाई भाई में मोहब्बत नहीं। वजह क्या है? अल्लाह की रहमत रूठ गई है। आओ, रात का आखिरी पहर है और मेरे ख्याल से सिर्फ आधे घंटे का टाइम बचा है। जब अल्लाह हर रात आखिरी पहर में पुकार करके कहता है मुझसे जो मांगना है मांग लो, तो फिर आइए, आज तो शबे बारात का आखिरी पहर है, हम अल्लाह की बारगाह में मांगने के लिए तैयार हो जाएं और खुलूस से दिल से पूरे यकीन से मांगे। हमारा ईमान है, हुजूर ने कह दिया ना कि अल्लाह पहले आसमान पे तजल्ली करके कहता है मांगो क्या मांगते हो। तो अभी भी मेरा अल्लाह कह रहा है मांगो क्या मांगते हो। ए अल्लाह, तू कह रहा है ना कि मांगो क्या मांगते हो, तो अब हम मांगने के लिए हाजिर हो गए हैं। आइए जल्दी जल्दी अल्लाह की बारगाह में तौबा व इस्तिग़फ़ार करें, पूरी बेदारी के साथ सब अपने अपने गुनाहों को याद करके सच्ची तौबा करें। अगर किसी एक की तौबा भी कबूल हो गई, हम सब का बेड़ा पार हो जाएगा। आइए सब मिल करके पहले दुरूद